हेलो। हेलो। कहाँ तुम? मैं अपने कमरे में। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, बाबा को लगा अभी तक घर नहीं आए। हाँ, वो दरवाजा खुला था तो सीधा कमरे में आ गया। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ठीक नहीं लग रही? सब पता है तुम्हें। तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ नहीं छुपाते, जानता हूँ। वाह, लगता है बहुत करीब से जानते हो मेरे बाबा को। हाँ, काफी करीब से। जान जो बसती है उनमें मेरी। जान? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे बाबा से कोई इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? तो अल्लाह का वास्ता है, अब यकीन कर लो भाई। तुम्हें पता है आज तक कभी किसी ने मेरे मुंह पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे बाप ने मारा है जी। और थप्पड़ खाने के बाद कौन वापस आता है? अच्छा, तो फिर कहाँ जाते आप? फुटपाथ पे सोने का इरादा था क्या? उड़ा लो मजाक हम गरीबों का। तुम्हें पता है और भी बड़े ऑप्शन थे मेरे पास जाने के जी। वो अलग बात है, मेरा दिल नहीं किया वहां जाने का, वरना मैं चले भी जाता। अच्छा, मुझे भी तो बताओ, क्या ऑप्शंस थे? सच बताऊं, अगर मेरे पे होता ना, अभी इस टाइम पे मैं चले जाता लंदन या फ्रांस, रुकता भी नहीं यहाँ पे। अब मानो ना मानो। फजल बख्श, ये थप्पड़ खाने के बाद ना तुम बिल्कुल सटे आ गए हो, टोटल क्रैक। सटिया तो बहुत पहले से किया है। तुम यकीन करो, तुम कुछ नहीं जानती अभी। मुझे जानना वरना भी नहीं है। ठीक है, जा रहा हूं मैं। बाबा पूछ रहे थे कुछ चाहिए? एक कप चाय पिला दो, सुबह से यकीन करो कुछ नहीं खाया, अपने हाथों की पिला दो। मिल जाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। फूफो आ रही है ना, उनके लिए बनेगी तो तुम भी पी लेना। इसको चाय थोड़ी पसंद है, इसे तो फोन पसंद है। ठीक है, मसला नहीं है, अपनी चाय रखो अपने पास, मैं जाके पी लूंगा। मैं जाऊं? जाओ। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। ये नहीं हुआ, चाय पिला दे छोटे मुंह एक। सुकैना, बेटा चाय में कितनी देर है, ले आओ चाय। भाई साहब, आज ना तो मैं कुछ पीऊंगी ना कुछ खाऊंगी। भाभी साहिबा, सुकैना को कहो ये सारा सामान वापस ले जाए। क्या हो गया नरगिस तुम्हें? ये बात हम प्यार और सब्र तहम्मुल से भी कर सकते हैं, इतनी इतनी जल्दी क्या है? सुकैना चाय ले आओ बेटा। हाँ ले आओ। वहीं रुक जाओ सुकैना, कुछ नहीं खाना है मुझे। ले जाओ ये सब। भाईजान, अल्लाह बख्शे अम्मा बाबा को, आज तो मैं उनकी कसम खा के आई थी कि अगर आपने मुझे मेरी मर्जी की खबर ना दी तो आपके घर का दाना पानी तो हराम है मुझ पर। हाँ तो भाई साहब, क्या फैसला फरमाया आपने?
अल्लाह का शुक्र है नरगिस, मैंने अपनी बेटियों को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं समझा बल्कि अपनी ताकत समझा है। सो मेरी बेटियां मेरी ताकत है। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं बेटियों का बाप हूं और मेरा ईमान डगमगा जाएगा और मैं बेईमानी पर उतर आऊंगा तो गलत सोच रही हो तुम। हाँ, बाप होने के नाते मैं अपनी औलाद के लिए जो मेरी बिसात है वो मैं सब करूंगा इंशाल्लाह। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे जो भी प्रोविडेंट फंड और जो दीगर अलाउंसेस मिलेंगे वो मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। और तुम यकीन करो नरगिस, ये ज़ुहैब 70-80 लाख में बहुत अच्छा जायज कारोबार कर सकता है। सो अब ये तुम बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? वाह भाई साहब वाह, यानी कितनी तमीज से आपने अपनी बहन को घर बुलाकर ये बता दिया कि वो आपकी बहन नहीं है, भिकारन है। क्या? और क्या खूब कीमत लगाई आपने मेरी, सिर्फ 70-80 लाख। खुदा की कसम नरगिस, मेरी बात का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? क्या मतलब था? अपनी बहन को घर बुलाकर खैरात देना मतलब था? अपनी औलाद का सदका उतारना था? या मेरे इस बेटे को जो आपकी बेटी की मोहब्बत में पहले ही अंधा हो चुका है, बहरा और गूंगा बनाना था? यही मतलब था ना आपका? बताए, यही मतलब था? बताए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस भाईजान, बहुत हो गया। सुकैना को बुलाएं और मेरे बेटे के मुंह से उसकी आजादी का परवाना सुन ले अभी और इसी वक्त। क्या? बुलाएं? नहीं बुला सकती, मैं बुलाती हूं। सुकैना, सुकैना! कैसी बातें कर रही हैं? रुक जाइए बेटा, अपनी माँ को रोको ना। खबरदार ज़ुहैब, अगर मेरे इस फैसले के बीच में आने की कोशिश की तुमने तो आज या तो तुम्हें अपनी मोहब्बत को भुलाना होगा या फिर अपनी मां को दफनाना होगा। समझ गए तुम? बुलाओ ना सुलेमान अपनी बेटी को। कहां चला गया तुम्हारा ईमान? अब बुलाओ। सुकैना, सुकैना! बस कर दें पप्पू, प्लीज बस कर दें, अब बस कर दें, बहुत हो गया। बाबा आप भी बस इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। नहीं, इस रिश्ते का और कोई मुकद्दर नहीं है सिवाय ज्यादती के और जिल्लतों के। इसके अलावा कुछ नहीं रहा इस रिश्ते में। नहीं, तुम प्लीज आओ और आके तलाक दे दो, खत्म करो ये। बस आओ, आके बोलो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बस कर दो ना, बस, और कुछ है ही नहीं। नहीं, मैंने किसी की नहीं सुननी है। बस बहुत हो गया है, 2 लफ्ज की बात है, आके बोलो और इस किस्से को खत्म करो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को बेहतर कहीं से नहीं बना रहा। ठीक है, ये बहुत बड़ा अजाब बन के नाजिल हो गया ये हमारे सरों के ऊपर। अरे तुम क्या खड़े खड़े देवदास बने हुए हो? तलाक क्यों नहीं देते? 2 तलाक, इसे जान छुड़ाओ, खत्म करो सारा किस्सा। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ और आके तलाक दो। सुकीना बस कर दो यार, बस कर दो। तुम नहीं आ सकते, दो मुझे तलाक। ऐसे इधर आंखों में देखो और बोलो मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। क्या हो गया? होश में आओ। नहीं, नहीं, आप क्यों चुप हैं? आप क्यों नहीं उसको बोल रहे? यही चाहते थे ना आप? यही चाहते थे ना कि आपकी बेटी की तलाक हो जाए? तो बोलिए ना इसको। देखो इधर मेरी तरफ और मुझे तलाक दे दो। होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? और तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? तलाक देनी है तभी इसी वक्त दो, मैंने अपनी मां को लेके दफा हो जाओ यहाँ से।
जुहैब, जुहैब कहाँ जा रहा है? बेगैरत, किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, वापस आ। पापा, पापा सब कुछ हो जाएगा, प्लीज। खुश हो गए आप सुलेमान साहब? आप ही चाहते थे ना तमाशा खत्म हो जाए, हो क्या खत्म? और आपकी ईमानदारी सलामत है, बस आपकी बेटी का घर बर्बाद हो गया। बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ बेटा। जाओ बेटा। बेगाना बन के कूद रहा है यार। वैसे भी तू तो अपनी शादी कराने गया था, किसी और की बचाने तो नहीं गया था। पागल हो गया है। सुकैना बहनों जैसी है मेरी, उसका साथ नहीं छोड़ सकता मैं। तू कर भी क्या सकता है शामिर? अगर शिवरा के बाप को तेरे बारे में कुछ भी पता लग गया तो सुकैना का घर वो बसने दे ना दे, तेरा घर जरूर उजाड़ देगा। एक प्लान है मेरे पास, कुछ भी कर, बस वो प्लान एग्जीक्यूट कर। यार ना कर भाई। और तुझे पता है मेरीन तेरे लिए इतनी अग्रेसिव हो गई है, वो थोड़े दिनों में लंदन जाने वाली है। तू भी एक काम कर, तू भी लंदन चले जा, निकल जा लंदन और 2-4 दिन के लिए वहीं रह। क्यों निकल जाऊं? मैं आज की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ रहा हूं, तुझे पता है ना। अरे यार अब ये कौन सी नई चीज सुना रहा है तू? अच्छा, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, मैं कॉल करके बताता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। शामिर, अरे बताता हूँ ना यार, डोंट वरी, ओके, सामान देंगे यार। बाय। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। मैं तो समझ रहा था तुम बहुत बहादुर हो, तुम तो कमजोर निकली बहुत। इतनी सी बात पे कौन रोता है, हैं? तय फजल भाई, मैं और ज़ुहैब ना बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए अब हमें बातों की जरूरत नहीं पड़ती। हम आंखों से एक दूसरे को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, और इसलिए आज मैंने जान लिया है कि सब खत्म हो गया। नहीं, मेरे बाप की जिद ने मेरी मोहब्बत को मार डाला। और वो आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलना आता है।
मैं ये तो नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि सच कहूं मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। मैं तो फंस गया हूं यार, ना भाग सकता हूं ना बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कहानी का कंट्रोल मेरे पास है। इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे बस 2 दिन दे दो। 2 दिन के अंदर मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बस इन 2 दिनों के अंदर मैं जैसा तुम्हें कह रहा हूं प्लीज वैसे ही करना, ओके? खुश रहो यार, इतना बड़ा मसला नहीं है। पापा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, फजल बख्श ने पता नहीं क्या दम दरूद करके फूका है कि सुकैना बिल्कुल आराम से माँ के साथ सोई हुई है। पता नहीं उसने क्या कर दिया। शिप्रा, मुझे लगता है जो फजल बख्श है ना, ये कोई आम इंसान नहीं है, मौलाई। मौलाई वो क्या होता है? ऐसे लोग ना दिल के बहुत खालिस होते हैं, वेरी प्योर एट हार्ट। मतलब ये जो दुआ करते हैं, कलाम करते हैं, जो बात करते हैं, जो मांगते हैं, उसमें कुदरत के बहुत सारे करिश्मे छुपे हुए होते हैं। आज शिप्रा, आज मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मुझे फजल बख्श पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गलती तो हो गई है, लेकिन बाबा आप उसका जर्श देखें। पता नहीं मेरी उससे क्या बात हो रही थी, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम बाबा का थप्पड़ खा के सटिया तो नहीं गए? तो कहने लगा सटिया तो मैं बहुत पहले गया था, तुम्हें अभी नहीं पता। अब इसका क्या मतलब है? वही जो मैंने पहले कहा, फजल बख्श पक्का मौलाई है। नहीं समझी ना? मैं भी नहीं समझा था। सच वही होता है, लेकिन अपने वक्त पे समझ आता है। जब से मिली तू दिल को यकीन है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। मेरी दुआ में, मेरी सदा में होता है नाम तेरा। जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। जाने वफा, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान फजल बख्श, फजल बख्श। जी सर, जी सर, जी सर। क्या वो सो रहे थे क्या? नहीं सर, वो गांव जा रहा हूँ ना, पैकिंग कर रहा था सर, इसलिए वो आवाज नहीं आई। जिस्म से पहले दिमाग वहां पहुंच गया। हुक्म करें सर। गांव जा रहे हो अचानक? सब खैरियत है?
सर दरअसल आपको बताते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सर, मुनासिब नहीं लग रहा सर, आप पता नहीं क्या समझोगे। पहले मत बुझवाओ फजल बख्श। सर ये जो आज हुआ है ना सर ये बहुत गलत हुआ है सर, वाकई में सर मेरा दिल दुखा है सर। वो तो सर शुक्र है सर शिबरा आ गई थी, उसने सुकैना को रोक लिया और जो ज़ुएब की माँ है उसको रुखसत कर लिया, मगर सर बात गलत है, बहुत गलत बात है। लेकिन सर लेकिन क्या? सर आपको क्या लगता है ये मसला यहीं ख़त्म हो गया? नहीं सर आप मेरी बात का माइंड मत करना सर, माजरत के साथ सर आपकी जो बहन है सर एक नंबर की लालची लेडी है। जी सर आप ठहरे सर ईमान से भरे हुए अपने उसूलों पर चलने वाले इंसान। सर ये जो मामला है ना सर ये आपके हाथ से निकल चुका है अब, ये सच है सर। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ मगर मैं क्या करूँ सर, मैं चाहता हूँ अपनी बहन का घर बसवाऊँ मगर सर 17 ग्रेड की नौकरी सर ज़ुएब की कदमों में कैसे ला के रख दूँ? मगर सर एक हल है मेरे पास सर, वो है मुर्शिद साईं कदर। सर जाऊंगा उनके घुटनों में बैठूंगा सर, क्या पता सर उनकी एक दुआ सर सुकैना घर आबाद कर दे सर, बड़े बड़े मसलों का हल है उनके पास। इसलिए सर आप बस परेशान नहीं होना, बस मैं जाऊंगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फजल बख्श तुम्हें याद है तुमने एक बार सफिया से क्या कहा था? क्या कहा था सर? कि अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में हमें हमारा बेटा लौटा दिया। हाँ सर कहा था जी सर। फजल बख्श मेरे साथ मुखलिस रहना, सच्चे रहना, झूठ ना बोलना सर। अच्छा इंसान है यार। फजल बख्श, खुदा हाफिज नहीं करके जाओगे? आप एक प्रॉमिस करोगी मेरे से? इस बार मैं जब गांव से आऊंगा आप मेरा बड़े अच्छे से इस्तकबाल करोगी, प्रॉमिस? बहुत अच्छे से इस्तकबाल करूंगी, फूल बिछाऊंगी, जहाँ जहाँ पे कदम जाएंगे वहाँ फूल होंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। तंज कर रही हो ना? ये लो सैंडविचेस हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। थैंक यू थैंक यू। और वो तुम्हारे जो मुर्शिद साईं है ना, हाँ उनको मेरा सलाम कहना। वैसे एक चीज सोच रहा था मैं, ये आपके बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं ना? अभी कुछ दिनों पहले भी जो बात खुदा हुई। हाफिज। है तुम अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हो? तो आपको बताया था ना मेरी दूरअंदेशी थोड़ी अच्छी है, तो मुझे पता था आप कुछ कहने वाली हो, आने वाली हो। आप बताओ मैं नहीं जाऊं, रुक जाऊं? कोई मैसेज कर देना पहुंच के। मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं, जितना कहा है उतना ही करना, ठीक है? चलो जाओ अब, जाओ। शबा खैर।